गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है व अभिनंदन है। मैं अपनी बात को दो शब्दों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दो पंक्तियां जिन्हें गौर से सुनिएगा। बिन मेहनत मिल जाए सफलता, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर दिल में हो विश्वास तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप निरंतर मेहनत करते हो तो सफलता मिलनी तय है। जिस प्रकार मैंने कल सारण ब्याज देखा था, उसका बेसिक जो वीडियो बनाया गया है उसको जरूर वॉच करिएगा। उसके बाद हम उस क्वेश्चन पर आना है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले प्रैक्टिस करिए, बेसिक वीडियो देखिए और जो भी कॉन्सेप्ट बताएगा उसको समझिए, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा हम बता देते हैं क्या क्या उसके फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर मूलधन निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 अपॉन दर गुणे समय। अगर दर निकालना है तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। अगर समय निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे दर। ये एक ही फॉर्मूले से बने हुए सभी फॉर्मूले हैं और हमने बताया था मिश्रण जो होता है मूलधन में प्लस ब्याज जोड़ दिया जाए तो अपना मिश्रण बनता है, यानी कि मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये सब चीज हमने कल डिस्कस की थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं और जो भी इसमें अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको बेसिक पार्ट देखना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। इजी है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है अपना 200 रुपए, साफ साफ दिख रहा है 200 रुपए का, जो रुपए का यानी कि ये क्या है अपना मूलधन। तो 200 दर 5 गुणे समय अपॉन 100। 0 से 0 कट करोगे, 5 टू 10, 10 टू 20। जो अपना ब्याज आया है वो कितना है अपना 20 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपए का 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ब्याज निकालना है आपको, लेकिन थोड़ी जो वर्ष है वो अपनी मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, तरीका वही है, उस तरीके से करोगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ब्याज पूछा उसने, आपको देखना है मूलधन है कितना 100, दर कितना है 4, समय कितना है 1 से 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। जो वर्ष है अपना 3/2, ये 2 नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई 100। आपको पता है 100 से 100 कट हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 2 जा 4, ब्याज कितना आ गया 2 3 जा 6 रुपए। जो अपना ब्याज निकला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप सॉल्व करिए। यदि प्रॉब्लम होती तो आपको सॉल्यूशन देखना है, पहले अपना प्रयास करिए कि हम किस प्रकार से सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर यदि आप सॉल्व करते हैं, अगर नहीं होता है सवाल, अगर आप फिर वॉच करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपए का 3 वर्ष का मिश्रण बताना है। तो आप पहले ब्याज निकालो, ब्याज जो भी आए उसमें मूलधन में जोड़ दोगे तो अपना वो मिश्रण आपका बन जाएगा। पहले हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। मूलधन कितना है अपना 200, दर कितना है 5% और समय आपको दिख रहा है 3 अपॉन 100 करोगे आप, इस 0 से ये 0 कट, इस 0 से 0 कट, मल्टीप्लाई करना है 5 टू 10। जब भी मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं वो 0 वाला देख लो, 0 जिसमें आ जाए। जैसे आप 5 टू 15, 15 टू 2 जा करोगे 30, तब भी आंसर बनेगा, लेकिन ये ज्यादा जी है 5 टू 10 और 10 into 3 कितना 30। ब्याज कितना हो जाएगा अपना 30।
ब्याज है हमें मिश्रण बताना है। मिश्रण और क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन है कितना अपना 200 प्लस 30, तो मिश्रण बना अपना 230। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये थोड़ी आप माइंड लगाओगे, क्रिएटिव रहोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रतिशत ब्याज की दर से 1500 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज 300 रुपए होगा। आपको दर निकालनी है, किस प्रतिशत ब्याज की दर से। अगर आप समझ में नहीं आता है तो आप ऑप्शन सी पे आपको पता लग रहा होगा कि क्या पूछा गया आपसे, दर पूछा गया है। और दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना है अपना इसमें 300 रुपए, इंटू 100 करोगे आप, और मूलधन कितना है अपना 1500, और समय कितना है अपना 5 वर्ष। जीरो से जीरो कट किया, इस जीरो से जीरो कट किया। अब देखो 15 से अगर हम कट करते हैं तो 300 नहीं काटना, पहले 30 काट, इतना कट रहा है। तो 15 टू 30, जो जीरो बचा जीरो लगा दिया हमने, तो 20 बार गया। अब 5 से काटोगे तो 5 का ऐसा टेबल पढ़ोगे 20 आपका कट हो जाए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो दर आई है अपनी कितनी आ गई 4%। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आपको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम होती तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 21 रुपए होगा। किस धन का, यानी मूलधन की बात की गई है, तो मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय। तो साधारण ब्याज कितना दिया है बच्चों, दिख रहा है आपको 81 रुपए होगा। तो ब्याज 81 है इंटू 100, दर आपको दिख रहा है 9%, और समय कितना है 3। सॉल्व करोगे आप, 9 9 जा 81, और 3 से काटोगे 9 3 3 जा 9, तो मूलधन निकालोगे आप 3 इंटू 100, यानी मूलधन कितना हुआ अपना 300। यानी कि आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी। जो इस प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑप्शन ए बी सी या दे दिया, डी या दे दिया तीसरे नंबर पे, ये डी वाला हो गया। एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो यानी कि डी वाला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 800 रुपए का मिश्र धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 960 रुपए होगा। इजी है, यानी कि अब क्या दिया उसने, समय पूछा है आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ 800 रुपए है, 800 से ज्यादा हो रहा है बच्चों, ये 800 रुपए ये हो रहा है 960, यानी कि थोड़ा अगर सोचोगे मूलधन है, मूलधन से जो चीज ज्यादा होती है वो क्या होती है मिश्र धन, यानी ये ब्याज नहीं है, क्या है अपना मिश्र धन है, वो मूलधन से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा मिश्र धन होगा। तो हम पहले ब्याज फाउंड करते हैं, और ब्याज का हमने फॉर्मूला बताया था मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज का फॉर्मूला बताया था हमने मिश्र धन माइनस मूलधन। आपको दिख रहा है ये मिश्र धन है आपका 960 से माइनस करोगे 800 तो होगा 160, ब्याज हो गया 160। आपको निकालना है समय, और समय का फॉर्मूला होता है अपना साधारण ब्याज गुणे 100, ब्याज 160 है इंटू 100 करोगे, मूलधन कितना है अपना बेटा 800, और दर अपना है 5%। स्पष्ट दिख रहा है आपको, जो भी परसेंट लगा होता है साथ में वो अपनी क्या होती है दर। 0 से 0, 0 से 0। अब आपको कट करना है, बच्चों को तकलीफ भी होती है कैसे कट करें। 8 का डिवाइड ये मत समझो बस 16 दे रहे, समझो 8 का डिवाइड हम 16 में दे रहे, तो 0 अपनी जेब में रख लो 1 सेकंड के लिए, यानी कि हमने केवल 16 डिवाइड किया, 8 2 जा 16,
जो जीरो अपनी जेब में रखी है वो बाहर निकाल दो तो 20, तो हम कह सकते हैं 20 बार गया बस 60। अब 5 से कट करोगे 5 4 जा 20, तो जो समय आया है 4 बस। ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं बी, जो तीसरे पायदान पर आपका दिया गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेहतरीन सवाल है, सॉल्व करते हैं, इजी है। 800 रुपये मूलधन हो गया, ये दर 5% हो गया, समय पूछा गया है और राशि बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगी। अगर यानी मूलधन है, आपके पास मिश्रधन है, तो ब्याज निकालकर आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व करिएगा, यदि कोई दिक्कत होगी तो आप सॉल्यूशन जरूर देखें। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर पता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो बेटा मिश्रधन है कितना 1000 और मूलधन है आपका 800, तो हम कह सकते हैं जो ब्याज होगा तो कितना हो जाएगा 200, ब्याज 200। आपको समय निकालना है और समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणे 100। ब्याज कितना 200 इंटू 100 और मूलधन कितना है 800, और अगर आप यहाँ दर रखोगे, दर है आपकी 5% यानी 5। इस जीरो से ये जीरो कट कर दे, इससे ये कट कर दे। अगर आपका 8 का भाग 20 में नहीं जा रहा है तो इसको बाद में देखते हैं, 1 सेकेंड रुकते हैं पूरा, पहले 5 से देख लेते हैं। 5 से जा रहा है, 5 4 जा 20, तो हमने 5 से काटा, 5 4 जा 20, जीरो बची वो जीरो साथ में लगा दी, तो ऊपर 40 है, नीचे 8 है। अब 8 का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 40 आ जाए, तो 8 बन जाए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो समय आया है 5 बस। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 800 रुपए की एक राशि ये तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8, कमल एक बैंक से 500 रुपए उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 6% हो तो 2 वर्ष बाद कितना धन लौटाएगा। जब भी कोई चीज लौटाई जाती है 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अल्टीमेटली वो क्या पूछ रहा है, मिश्रधन। इजी है। और अपना मूलधन 500 है, दर 6 7 दिख रहा है, समय 2 है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, ब्याज। ब्याज जो भी निकले मूलधन में ऐड करोगे, अपना क्या मिल जाएगा, मिश्रधन। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, ब्याज निकालना है हमको। मूलधन 500, दर 6%, समय 2/100, जीरो से जीरो कट, 6 5 जा 30, 32 जा 60, ब्याज 60 हो गया। मिश्रधन उसने पूछा है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 500 प्लस ब्याज 60, तो अपना बना 560। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो बी पायदान पर है, इसका भी आपको एग्जाम में बहुत है ना ध्यान रखना है। कहीं आप जल्दी में आपका आया 560, आपने देखा है ना, तो ये बी लगा दिया आपने, लेकिन है ये बी पर कौन सा, सी। ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, पहले सॉल्व करते हैं इसको। 10 वर्ष में 150 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो जाते हैं। मूलधन आपका 150 है, कितने रुपए हो गए, 300 हो गए। ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बतानी है तो मुझे ब्याज चाहिए, और मूलधन 150, मिश्रधन कितना हो गया इसका 300, और ब्याज निकालोगे आप मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन 300 माइनस मूलधन 150, और आपका ब्याज बना है 150। दर निकालोगे
साधारण ब्याज, ब्याज 150 इंटू 100, मूलधन अपना है 150 इंटू समय कितना दिया उसने 10। ये सेम में ऊपर नीचे आप काट सकते हो, 150 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कट हो गई, दर बची है 10%। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। कोई धन है दोगुना हो रहा है, आप धन को 100 रुपये मान सकते हैं, 100 से 200 कर सकते हैं, चाहे 1 मान लो 1 से 2, हम मूलधन को 1 मान लेते हैं। आप x मान सकते हैं, x माना 2x हो गया, बात एक ही है, हमने मूलधन माना 1 और दोगुना हो रहा है तो मिश्रण कितना हो गया 2, दोगुना हो जाता है। तो यहां से ब्याज पता कर पाओगे, मिश्रण माइनस मूलधन, मिश्रण आपका कितना है 2, मूलधन 1, 2 माइनस 1, तो जो ब्याज बना है आपका 1, ब्याज हो गया आपका 1। समय 5 पर से ही दर निकालनी है, सादा ब्याज 1 गुणे 100, मूलधन कितना माना 1 और समय कितना अपना 5, 100 काटोगे 5 × 10, यानी दर कितनी आ गई अपनी 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और प्यार के तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। राम ने 2000 रुपए सुनील से 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, उसने 4 वर्ष बाद 1800 रुपये में एक घड़ी देकर धन वापस किया, घड़ी का मूल्य बताना है। आपको दिख रहा है ये मूलधन 2000, दर 5%, समय 4, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल मिश्रण निकाल लें। यहां से जो ब्याज बनेगा, ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो मिश्रण बनेगा, मिश्रण जो भी बने उसमें 1800 आप घटाओगे तो यानी जो भी चीज आएगी वो क्या आ जाएगी, घड़ी की कीमत आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है आपका। ब्याज निकालते हैं, मूलधन 2000, दर 5, समय दिया है 4 वर्ष का ये ब्याज हो जाएगा। ब्याज हम निकालोगे 5 × 20, 20 400, जो ब्याज आया आपका 400 आ गया। 4 साल बाद दे रहा है तो जो मिश्रण बनेगा, मूलधन 2000, ब्याज 400, तो प्यारे बच्चों जो मिश्रण बना है 2400, ये आपका बना है मिश्रण। और 4 वर्ष बाद उसमें जो भी उसने दिया है उसमें तो रुपए थे नहीं कि वो 2400 रुपये दे सके, उसको वो 1800 रुपये देता है और एक घड़ी देकर अपना धन चुकाता है ना, जो धन होता है उसको वापस करता है। तो नहीं आप इसको घड़ी की कीमत निकालनी है, हम कह सकते हैं 2400, 1800 प्लस घड़ी बराबर इक्वल में रख दोगे तो घड़ी की कीमत आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बात है, घड़ी की कीमत निकालनी है हमें। जो 2400 मिश्रण है उसमें से हम 1800 माइनस कर देंगे, कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटली जो आंसर आया 600, वो क्या हो जाएगी घड़ी की कीमत। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट है और इसको जितना तरीके से बताया गया है आप सॉल्व जरूर करें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। इसी उम्मीद के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं कि हमारे बच्चों का ज्यादा भला हो और वो ज्यादा कामयाबी की ऊंचाई को छुएं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी धन का 3 वर्ष का मिश्रण 5750 रुपए है तथा साधारण ब्याज 750 रुपए है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। मिश्रण माइनस ब्याज घटाओगे तो मूलधन निकल आएगा। समय आपके पास है ऑलरेडी, मूलधन निकाल लोगे, दर बताना, दर आसान है निकालना। तो एक बार आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। मिश्रण बराबर 5750, ब्याज 750, तो मेरा जो मूलधन होगा 5750 माइनस 750, तो मूलधन बना हमारा 5000। दर निकालोगे आप
साधारण ब्याज आपका है 750 गुणे 100, मूलधन 5000 आप निकाला, और दर आपकी कितनी है, समय 3। 0 से 0 काट, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 5 से काटोगे तो 15, 5 जा 75, और 3 से काटोगे तो 5 15, दर आ गई आपकी 5%। इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। कोई भी आपको त्रुटि लगती है, गलती लगती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अगर सवाल लगाते हैं, कोई भी हमने व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन लगाते समय कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो बना रहे हैं कि आप नवोदय में आपका सिलेक्शन हो। तो जो रणनीति अपनाई गई है हमारे द्वारा, हमारे जो बच्चों ने कहा कि सर ऐसी वीडियो बनाई जाए जो हमें प्रेरित करे, हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो, इसी उम्मीद के साथ हम भी वीडियो बना रहे हैं। आप पढ़ते जाइए, मेहनत करिए, दिन रात एक करिए, सोते वक्त जागते वक्त एक ही सपना होना चाहिए, आंखों में भरा होना चाहिए, नवोदय। नवोदय पार करना है। अगर आप ये ठान लोगे तो आपकी ये जीत निश्चित है। आपने सुना भी होगा, ठान लिया तो ठान लिया, और मान लिया तो मान लिया। आपको ठान के, आपको मान के, आपको पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरे जुनून के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे आपको लास्ट में आपको सफलता मिले। इसी कामना के साथ हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।